एक मसला अब तवज्जो तलब है, मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं मिला, अखबार में भी नहीं मिला, उस पर भी नहीं मिला, कोई रीमा जी का बयान भी नहीं आया, तारक शाह साहब के बयान नहीं आया। मैं ढूंढता रहा कि जिस शख्स के नाम इसने अपनी तमाम प्रॉपर्टी कर दी और जिस शख्स के साथ ये अब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही है, ये है तो लव मैरिज, इसमें तो कोई शुबा नहीं, अरेंज मैरिज नहीं है, ठीक है, लव मैरिज है। वो अमेरिका में और ये यहाँ, बिल्कुल। ये 7,000 मील का जो सफ़र है दरमियान में इन दोनों के जो फासला है, पहले किसने कदम बढ़ाया? तारक शाह साहब ने या रीमा खान ने? ये जो है मसला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी ने पहले कदम बढ़ाया होगा तो फिर आगे बात चली होगी, ऐसे ही है। तो लेकिन एक बात तय है, प्यार तो तारक शाह भी करते होंगे, लेकिन मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, जितना रीमा प्यार करती है उनसे तारक शाह उतना प्यार नहीं करता। क्या बात सर। इसलिए कि उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। क्या बात। कोई औरत, देखें, औरत बड़ी पोजेसिव होती है अपने जेवरात के बारे में, अपनी जो उसके अपनी नाम चीज़ों के प्लाट बारे में। होते हैं, कोठियाँ होती हैं, उनको बड़ी अजीज होती हैं। तो यार सब कुछ दे देना, इंडस्ट्री भी छोड़ देना, फिर देखें ना। अच्छा, इंडस्ट्री कब छोड़ी? 2011 में, जब शादी के फौरन बाद इंडस्ट्री भी छोड़ दी। और फिर अब देखें ना क्या क्या छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिए, घर वाले छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, वतन छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी जहाँ से शोहरत मिली, जो कुछ कमाया था वो खामद को दे दिया। कितना प्यार करती होगी उससे। इसलिए तारक शाह का नंबर 2 है, वो नंबर 1 है। वाह। तो अब ये तारक शाह साहब पर है कि वो ने जो रीमा ने उन पर अपने प्यार का एतमाद किया, अपना आप उनके हवाले किया और पीछे सारी कश्तियाँ जला दी, पीछे रास्ता भी कोई बाकी नहीं है। तो अब ये तारक शाह पर है कि वो रीमा जी को कितना प्यार देते हैं, कितना एहसास करते हैं और कितना उसे इतना कुछ देते हैं कि रीमा जी के दिल से ये ख्याल निकल जाए कि मैंने शादी करने के बाद कुछ गंवाया है। उनको ये यकीन आ जाए कि मैंने जितना दिया था वो बहुत कम था, जो लिया वो बहुत ज़्यादा है। क्या बात है, खूबसूरत बात। अच्छा नासिर अदीब साहब, मुझे ये बताइएगा, ये तो सारी आपने बातें बता दी, कहाँ पैदा हुई, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई, कौन कौन सी फिल्म्स की, और फिर शादी वाला सारा मामला भी। मोहम्मद राना, शान, उस टाइम के बड़े स्टार्स, शान शाहिद की अगर बात करें, उसके अलावा भी बहुत से हम लोगों ने स्टार्स के साथ रीमा खान साहिबा को काम करते देखा, ज़्यादातर शान के साथ काम करते हुए देखा, और इंडिया में भी जाती थी ये शोज़ के लिए, जिसमें मोइन अख्तर साहब भी शामिल होते थे। इनका कौन से स्टार से ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ था? किससे शरारतें करती थी? दोस्ती किससे थी? मतलब शरारती तो इन सेंस के जिनसे एक बंदे की होती है ना कि ज़्यादा दोस्ती होती है, वो वाली चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, ऐसी दोस्ती उसकी किसी से भी नहीं थी। अच्छा। नॉट एट ऑल। मतलब उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ शान हो, कभी ये नहीं कहा मेरे साथ मोहम्मद राना हो, कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ फलां हो। उसको ये होता था कि मेरा रोल क्या है। अच्छा। शान के साथ उसकी पहली फिल्म बुलंदी थी और सुपरहिट हुई, तो साफ ज़ाहिर है कि जो रस्म होती है यहाँ ट्रेड में, जो पहली फिल्म जिस हीरो के साथ हिट होती है, उनका आपस में पेयर बन जाता है, उनका एक पेयर बन जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, अफेयर भी हो जाता है, केमिस्ट्री भी मिल जाती है। लेकिन जो मेरे सामने है ना, मेरे लम्हे जहाँ तक कोई उनकी केमिस्ट्री ऐसी नहीं थी, किसी के साथ उनका कोई मरासम नहीं था। प्रोफेशनल, बिल्कुल एक प्रोफेशनल लड़की थी। और होता है ना कि जब कास्ट होती थी मेरे से पूछ कर होती थी। अच्छा। हर डायरेक्टर मेरे से मशवरा करता था कि जनाब साहब ये कास्ट है, क्या करें। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको बताया 74 फिल्में तो सूदी भट्ट के साथ है और उसमें हर फिल्म में तकरीबन रीमा जी थी। कभी उसने नहीं कहा कि यार वो रीमा इतराज़ कर रही है कि भाई ये लड़का मेरे साथ क्यों है, मेरे साथ फलां होना चाहिए, मेरे साथ फलां। नॉट एट ऑल। इतना ज़रूर होता था रीमा जाकर के अच्छा गाना अगर बने, वो म्यूज़िक सुनती थी, मतलब सूदी भट्ट के आते गाने पिक्चर रिकॉर्ड करने के बाद कैसेट भेजते थे। उन दिनों में कैसेट होती है, आजकल तो व्हाट्सएप पे होता है चीज़। तो वो फिर इतना वो करती होती थी कि ये गाना मेरे पर होना चाहिए भट्ट साहब। अच्छा। हाँ, और भट्ट साहब कहते थे ठीक है आप पर होगा, आप पर होगा।